अशद बाजार में फिरदौस आशिकावान की असिस्टेंट कमिश्नर को झाड़, किसने आपको लगाया? आप तनख्वाह किस बात की लेती हैं? बाद इंतजामी पर मुआवने खुसूसी के सवालात, शिकायत थी तो आसानी से बात कर सकती हैं। खातून अफसर दौरा अधूरा छोड़कर चली गईं। चीफ कमिश्नर पंजाब सोनिया सदफ की हिमायत में सामने आ गए। किसी को ज़ेब नहीं देता कि वो सरकारी अफसरान की तजलील करे। जवाद रफीक मलिक ने वज़ीर आला पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वजीर होने का मतलब अफसरान की तजलील का लाइसेंस मिल जाना हरगिज नहीं। मरियम नवाज का फिरदौस आशिकावान से मुआफी मांगने का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का भी मुश्किल वक्त में फराइज अंजाम देने वाले अफसरान के साथ हुस्ने सलूक का मशवरा। विफाकी मुशीर नौजवानान उस्मान डार भी वाक़े पर अफसुर्दा, सोनिया सदफ जिम्मेदार और काबिल अफसर करार। NCOC की यौम शहादत अली, एतकाफ, शब कदर और जुम्मतुल विदा के लिए नई गाइडलाइंस जारी। कोरोना इलामात वाले अफराद मजालिस में शरीक नहीं होंगे। मजालिस ऑनलाइन या फिर आउटडोर होंगी। शुरका के लिए फासिलों की शर्त, जुम्मतुल विदा पर नमाजियों को जाए नमाज साथ लाने और वुजू घर से करके आने की हिदायत। एतकाफ में बैठने वालों को भी बिस्तर समेत दीगर सामान घर से लाना होगा। NCOC ने कोरोना वबा के पेश नजर अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बॉर्डर टर्मिनस पर कोरोना टेस्टिंग के लिए हेल्थ केयर स्टाफ बढ़ाने का फैसला। तमाम डिवाइजर्स और हेल्पर्स के लिए थर्मल स्कैनिंग लाजमी। इत्तलाक 4 और 5 मई की दरमियानी शब से होगा। कोरोना की तीसरी लहर के कारी वार जारी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान मोहलक वबा ने मजीद 113 अफराद को निगल लिया। 4,414 नए मरीज। मुस्बत केसेस की शरह 9.74% रिकॉर्ड। लाहौर से हौसला अफजा खबरें, मुस्बत केसेस की शरह और मरीजों की तादाद में कमी। गुजरावाला में तमाम वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का अल्लामा साजिद तखवी से टेलीफोनिक राबता। रमजान और मजालिस में इंसदादे कोरोना तदाबीर इख्तियार करने की अपील। अल्लामा साजिद तखवी के सदर मुमलिकत को SOPs की पाबंदी की यकीन दहानी। कराची में छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स बंद। किमाड़ी के भोले दुकानदारों को बंदिश का इल्म ही नहीं। जैक्सन मार्केट में खरीदारों का कांधे से कांधा जुड़ गया। सांस नहीं आती, चेहरे पर दाने हो गए, अभी मास्क उतारा है। कराची में मास्क न पहनने के लिए शहरियों के अजब बहाने। लॉकडाउन वाले इलाकों के मकीन SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निजाम दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसे नाकाबिल अमल करार दे चुका। एक फर्द की ख्वाहिश पर अहम कौमी उमूर अंजाम नहीं दिए जा सकते। शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तजवीज पर रद्द अमल सामने आ गया। पहले RTS से नताइज बदले गए, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का नया ड्रामा रचाया जा रहा है। एहसन इकबाल का तंज। अमरीकी यूनिवर्सिटी की तहकीक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निजाम नाक़िस साबित होने का दावा। पेपर वोटिंग ही धांधली से बचने का वाहिद नुस्खा करार। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार, अफसोसनाक। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने पार्लियामान की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इस्लाहात की तजवीज को ना समझी करार दे दिया। धांधली ज़दा निज़ाम के ख्वाहिशमंद वोटिंग से भाग रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का वार। इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म का साथ ना दिया तो अपोजिशन को पछताना पड़ेगा। फिरदौस आशिकावान ने खबरदार कर दिया। मुस्लिम लीग का इलेक्शन कमीशन से कराची के हलके NA 249 का रिकॉर्ड फौरी तौर पर तहवील में लेने का मुतालबा। वोटों के थैले कब्जे में ना लिए तो कोई गड़बड़ हो सकती है। मरियम औरंगजेब के खदशात। जहां से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए, और जहां से पीपुल्स पार्टी जीत जाए वहां ये कहता है जी डील हो गई है। अगर तो आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफीक को जमानत मिल जाए, शाद खान अब्बासी को जमानत मिल जाए तो उसूलों की फतह है। नवाज लीग जहां से जीते वहां बल्ले बल्ले। पीपल्स पार्टी जीत जाए तो डील के इल्जामात। जियाले रहनुमा सईद गनी लीगी क़यादत पर फट पड़े। मोहम्मद जुबैर को 1 माह पहले बता दिया था कि मिफ्ताह इस्माइल जीतने वाले नहीं। सूबाई वजीर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी शेख रशीद बनने की कोशिश न करें। पीपल्स पार्टी की मिलावटी जमहूरियत को आवाम मुस्तरद कर चुके।
कोई प्रोटोकॉल ना सिक्योरिटी, वजीर आजम इमरान खान का अवामी अंदाज। इस्लामाबाद के G11 मरकज समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, खुद गाड़ी ड्राइव की, हर सिग्नल पर आम शहरी की तरह रुकते रहे। एहसास प्रोग्राम के तहत कारोबार शुरू करने वाले रेडी बानों से मुलाकात, मसाइल सुने, शहरियों को कोरोना SOP पर अमल दरामद की तलकीन। वजीर आजम की सदारत में आइंदा बजट और मुल्की मईशत के हवाले से इजलास, तरक्याती मंसूबे और शराय नमू में इजाफा आइंदा बजट का सबसे बड़ा हदफ करार। वजीर आजम ने मकासद के उसूल के लिए पार्टी की सीनियर क़यादत से तजावीज़ तलब कर ली। कराची के इलाके लियारी में दस्ती बम हमला, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद जमा कर लिए। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों के कामयाब ऑपरेशन, डेरा बुक्ती में कार्रवाई, गोला बारूद का जखीरा पकड़ा गया। कोहलू में हसास इदारों की इत्तला पर कार्रवाई, तखरीबकारों के ठिकाने से बड़ी तादाद में भारतीय साख का असलहा और गोला बारूद बरामद। पेशावर में कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द चंदा जमा करके गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 12 लाख से ज्यादा रकम बरामद कर ली गई। कराची पुलिस की बड़ी कामयाबियां, साइट एरिया से कलअदम तंजीम के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान पर शहर में तखरीबकारी के लिए नेटवर्क मुनज़्ज़म करने का इल्जाम। मंगूपीर रोड से लियारी गैंगवार का टारगेट किलर वलीद गिरफ्तार। सब मशीन गन और देसी साख्ता बम बरामद। कराची में मारूफ अदाकारा हिरामानी को डिफेंस में घर के बाहर डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। वारदात के वक्त हिरामानी के बच्चे भी उनके हमराह थे। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बलोचिस्तान काबीना में तब्दीलियों का इम्कान मुस्तरद, वजीर बल्दियात को हटाए जाने का मतलब मजीद तब्दीलियां हरगिज नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहबानी ने वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की अफवाह बेबुनियाद करार दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कीमाड़ी टाउन की मौरीपुर रोड जून तक मुकम्मल करने की हिदायत, ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट की तामीर का जायजा लिया। कराची को पिछले साल अप्रैल के मुकाबले में 621 मेगावाट बिजली ज्यादा फराहम की गई। 3 साल में 2000 मेगावाट बढ़ाने का वादा किया था। नताइज आना शुरू हो गए। असद उमर का ट्विटर पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आजादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। कोरोना की वबा से सियासी और समाजी रुकावटों तक पाकिस्तान में खबरें देने वाले मुश्किलात का शिकार, अगवा, तशद्दुद और गिरफ्तारियां आलमी सतह पर मुल्क की हजीमत के असबाब। मोदी का बंगाल फतह करने का ख्वाब चकनाचूर, रियासती असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस की 216 नशिस्तों पर कामयाबी। ममता बनर्जी मुसलसल तीसरी बार वजीर आला बनेंगी। तमिलनाडु और केरला में भी भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटनी पड़ी। भारत में मजीद 3600 अमवात, 4 लाख नए मरीज, अस्पतालों की हालत बेहतर न हो सकी। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वालों पर पाबंदी आयद कर दी। 2 से 3 रोज आराम, फिर दोबारा तैयारियां। हरवारे टेस्ट में 3 दिन में खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को आराम का मौका मिल गया। टीम बुध से दूसरे टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करेगी। 7 मई से टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। टेस्ट क्रिकेटर शान मसूद और शर्जील खान ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रिपोर्ट कर दी। दोनों खिलाड़ियों को मोहम्मद यूसुफ की निगरानी में ट्रेनिंग शुरू। 7 मई तक दोनों क्रिकेटर्स की तकनीक और बैटिंग में बेहतरी पर काम होगा। मां की बीमारी का इलाज तलाश करने वाले बच्चे की कहानी। साइंस फिक्शन फिल्म वाटरमैन 7 मई को रिलीज होगी।